हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आईटी जैम 2012 में आया था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरी गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है आईटी जैम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आईटी जैम में आया है तो कुछ क्वेश्चन में बात तो होगी, ऐसे थोड़ी ना कि जैसे ही आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पूछा क्या है पहले ये जानना जरूरी है। पूछा यहाँ पर ये है कि इस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। यहाँ पर जो अल्फ़ा दिया है ये, इसकी वैल्यू क्या है, हमें बस इतना पता लगाना है। तो लैंग्वेज में तो घुमाया नहीं है इतना में। फंक्शन जो दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन दिया है। तो मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ, आपको लिख कर बताता हूँ। ये फंक्शन है हमारा। जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब फंक्शन हमें कुछ इस तरह से दिया है। साइन, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर अल्फा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक खासियत होती है, ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा अपने नाम के अपोजिट होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे कि मान लीजिए 1.5 डाल दिया यहाँ पर, तो ये फंक्शन क्या करता है, 1.5 के पास जो इंटीजर होता है वो इसका आंसर देता है, आउटपुट। यानी ये इनपुट हमने डाला 1.5, तो आउटपुट जो मिलेगा वो हमें इसके पास का कोई एक सबसे करीबी हमें एक इंटीजर मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि 1.5 के पास तो 2 भी होता है और 1 भी होता है, 2 भी होता है और 1 भी होता है ना। तो कौन सा वैल्यू रखेगा, तो आपको लगेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, तो भाई बड़ी वैल्यू रखेगा। पर ऐसा नहीं होता है, ये छोटी वैल्यू रखता है। यानी कि इस फंक्शन की खासियत ये है कि नाम के अपोजिट जाता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह लोएस्ट इंटीजर, इनके पास में जो सबसे छोटा इंटीजर, यानी इस वैल्यू से जो इससे छोटा है इंटीजर पास का, उसको रखेगा यहाँ पर। तो ये इसकी खासियत होती है। तो इसका मतलब ये है। और हाँ, इंटीजर पे जो 1 है तो 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, है ना। तो 1 की वैल्यू क्या दे देगा, 1 ही दे देगा। ठीक है। तो इसका अगर आप देखो, ग्राफ देखो, तो एक गंदा सा ग्राफ मैं आगे बना के दिखाता हूँ आपको। 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सब तो 0 0 0 0 दे देंगी, क्योंकि यहाँ पे 0.5 होगा तो वो 0 दे देंगे। तो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे ऐसा गोला बन जाएगा, यानी ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू सीधे 1 देगी। 1 रखोगे इसमें ना, इसमें 1 रखोगे तो सीधे 1 देगा। ये यहाँ से ग्राफ जाएगा इसका यहाँ पे। जो थोड़ा जिनको ये सब चीज़ें आती हैं वो थोड़ा कम से कम 2-3 मिनट आगे कर सकता है वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहता हूँ जिनको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, आप 2-3 मिनट वीडियो को आगे कर लीजिए, आपको मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ दिखूँगा। ठीक है, सीधे उनको सोल्यूशन दिखेगा। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ 0 पे तो 0 ही हो गई है, तो यहाँ पे गोला लगा दो कुछ इस तरह का -1 पे। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, -1 पे जैसे यहाँ पर जैसे आप कोई माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे रखते हो, जैसे -0.1 रखते हो, तो आपको 0 देगा ये, है ना। ये आपको क्या देगा, 0 देगा, यानी इस साइड की वैल्यू देगा। यहाँ पे कोई वैल्यू रखोगे तो वो इस साइड की वैल्यू देगा आपको। ठीक है। तो या एक मिनट, सॉरी, जैसे यहाँ पे आपने 0.1 रखा है, 0.1, तो आपको वो देगा -1 देगा, सॉरी -1। ठीक है, वो आपको क्या देगा, -1 देगा। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ये आपको -1 देता है। ये कुछ कुछ इसको एक और चीज़ कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, देखो फ्लोर जैसा बन रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है, फ्लोर फंक्शन कहते हैं इसको हम लोग। चलो, अब जब हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर इससे पहले कॉन्टीन्यूटी कैसे फाइंड की जाती है। कॉन्टीन्यूटी फाइंड करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी होती है, एक हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी होती है, और एक उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे क्वांटिटी फाइंड करें वहाँ पर क्या वैल्यू है। अगर ये तीनों इक्वल होंगी तो हमारा क्वांटिटी होल्ड करेगी। इसको लिखते कैसे हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट को लिखने के लिए हम सीधे यहाँ पर h टेंड्स टू 0 f 0 + h, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, और यहाँ पर इस फंक्शन पे
यानी जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे तो हम जीरो पे ही फाइंड कर रहे हैं, जीरो ये हुई है, बाकी यहाँ पे तुम चाहो इसको अल्फा कर दो, ठीक है। तो अल्फा पे वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे अल्फा माइनस है तो अल्फा प्लस है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफिकली इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफिकली इसका मतलब ऐसा कुछ हो गया है, अल्फा अगर कोई पॉइंट है तो अल्फा से आप राइट साइड में गए, है ना, अल्फा से आप आपने एच वैल्यू ली, अल्फा प्लस एच, अल्फा प्लस एच का मतलब ये वाली वैल्यूज, यानी यहाँ पर एच है, एच एच ये भी हो सकता है ना, यानी कि अल्फा से थोड़ा सा आगे की वैल्यू ली और उसको कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, जैसे जीरो की तरफ जा रहा है, एच जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। अल्फा से पीछे अल्फा माइनस एच, अब अल्फा माइनस एच जो है इससे पीछे की थोड़ी सी वैल्यू, यानी अल्फा से पीछे थोड़ी वैल्यू लो और उसको फिर कम करते जाओ, यानी अल्फा को जीरो करते जाओ तो वो इधर साइड जाएगी। और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है उसको मैं ये कहते हैं, क्योंकि अब जब ये तीनों एक होंगे, जब इन तीनों की वैल्यू सेम होगी, तब हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी, ये बहुत लोग को आती है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को जो यहाँ अभी तक देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में, थोड़ा नहीं होगा तो अब पूरा हो गया होगा। तो क्वेश्चन को भाई सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में पता है हमें कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूटी दी हुई है कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन में मतलब है ये तीनों चीज़ें, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो होल्ड कर रही हैं, हमें पता है, यानी इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो हमें होल्ड कर रही है, ये दिया हुआ है। और हमें एक चीज़, एक और चीज़ दी हुई है, हमें हमें इसकी वैल्यू दी हुई है कि जीरो पे वैल्यू क्या है, वैल्यू है अल्फ़ा, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा दी हुई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, क्योंकि हमें क्वांटिटी दी हुई है, हमें पता है कि आर एच एल जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है उसका आर एच एल, एल एच एल और वो उस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, जो कि यहाँ पॉइंट पे इस केस में हमारा जो पॉइंट है वो जीरो है। तो हमें ये वैल्यू दी हुई है अल्फ़ा, तो हम या तो एल एच एल निकाल लो या तो आर एच एल निकाल लो और उसको इससे इक्वल कर दो। तो हम यहाँ पे आर एच एल निकाल के दिखा देते हैं आपको, आर एच एल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। अब पूरा सिनेरियो बन गया है, पूरा माहौल बन गया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह का, साइन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, जब x जीरो के बराबर नहीं होता है। तो पहले हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है हमें, है ना। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या मैंने बताया, राइट हैंड लिमिट किस तरह से दिखती है, h टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, यानी कि जीरो जो है, जीरो से जीरो की ओर फंक्शन धीमे धीमे, यानी कि जो ये जो टर्म है, ये अंदर जो टर्म है यानी x, वो जो है जीरो की ओर धीमे धीमे जा रहा है, जीरो प्लस एच में एच जीरो होता जा रहा है तो धीमे धीमे इसकी तरफ जा रहा है, यानी राइट डायरेक्शन की तरफ से हम जीरो की ओर जा रहे हैं, वो ये चीज़ ये दिखा रही है। इस यहाँ पे आप पुट करोगे, इसको सीधे सीधे पुट करना है यहाँ पर हमें, यहाँ पे क्या आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जबकि आप मुझे बता नहीं सकते हो, ये मुझे पता है। और ये यहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है ये माइनस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो हमारी क्या है, h टेंस टू जीरो और लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है। अब समझो जरा बात को, यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर h जीरो की ओर जा रहा है, अगर h जो है वो जीरो की ओर जा रहा है तो h स्क्वायर भी जीरो की ओर जाएगा, है ना। और h जो है बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी मतलब है कि 0.0000001, और कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू जब होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो उससे और छोटी हो जाती है ना। जब x जो होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो उसका स्क्वायर जो होता है वो उससे भी छोटा हो जाता है, जैसे 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर ले लो, 1/4 उससे भी छोटा है ना। तो जीरो के पास अगर h जो है जीरो की तरफ जा रहा है तो h स्क्वायर भी जीरो की तरफ जाएगा, और वो भी हमें पता है कि ये जो h है
वो किस डायरेक्शन से जा रहा है, वो 0+h यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है, राइट हैंड साइड से जा रहा है ना। तो आपको ये भी पता होगा कि चूंकि बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है तो ये पक्का है हमें कि 0 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 1 के बीच में लाई कर रही है। तो 0 1 के बीच में लाई कर रही है यानी कि ये कुछ सिमिलर कह सकते हो 0.1 जैसा है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, 0 आ जाता है। यानी यहाँ पर जितनी वैल्यूज भी होती हैं, जितनी भी वैल्यू इनके बीच में लाई करती हैं, 0 1 के बीच में लाई करती है, वो सब उन सब की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो उनकी वैल्यू होती है सब 0 ही होती है ना। अगर आप 0.5 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, 0.6 रखोगे 0 ही आ जाएगा। तो इसका जो है केस, जो ये केस बन रहा है पूरा, अगर यहाँ पर हम केवल ऐसे सोचें, h² लेके सोचें, है ना, तो वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें पूरा यहाँ पर अगर केस बना के देखें तो वो हमें 0 दे रहा है, अगर यहाँ पे केवल h² होता, है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन के साथ क्या चेंजमेंट हो रही है ये देखते हैं। अब यहाँ पे h की जगह -h है, यानी 0.1 की जगह क्या है, -0.1 है। और हमने अभी यहाँ पे ऊपरी ग्राफ बना के पूरा समझा है चीज़ों को, तो हमने ये देखा है यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होती हैं, यानी 0 और -1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, वो सारी वैल्यूज हमें क्या देती हैं, वो हमें -1 देती हैं। यानी समझो अगर 0.1 है और अगर प्लस का है तो वो 0 दे देगा, माइनस का है तो समझो, मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी, मैं डेफिनेशन बोली थी कि कोई भी नंबर x अगर उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो वो नंबर के पास वो देखेगा, वो क्या देखेगा, वो पहले अपनी निगाहें घुमाएगा और देखेगा कि मेरे पास सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। अब बताओ मुझे, इसके पास एक तो इंटीजर -1 है और एक इंटीजर 0 है। अब मुझे ये आप बताओ, -1 और 0 छोटा क्या होता है। कुछ खतरनाक लोग कह देंगे 0 होता है, नहीं, -1 होता है। इसीलिए यहाँ पे जितनी वैल्यूज होती हैं सब क्या लेंगे, -1 लेंगे। यहाँ पे जितनी वैल्यूज होंगी इसके और -2 के बीच में वो -2 लेंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमें यहाँ हमारे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है, -h² है, तो जो यहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इधर लाई कर रहा है तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे भी सेम चीज़ होगी, तो सेम ही है, तो -1 नीचे भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस जाते हैं, ज़्यादा घुचट हो गई है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने पहला अपना स्टेज पूरा कर लिया है, हमने पहली अपनी जो समस्या है उसको निपटा लिया है, हमने अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ख़त्म कर दिया है पूरी तरह से, निस्तानाबूद। यहाँ -1 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि साइन में एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि साइन फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन मतलब है अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर कॉस की बात करें तो कॉस खा जाता है, भूखा होता है, वो खा जाता है, वो एकदम खत्म कर देता है नेगेटिव। तो उसका मतलब यहाँ से देखें तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और 1 तो 1 ही है महाराज। और यहाँ चूंकि h नहीं है तो लिमिट का कोई फायदा नहीं, यही आ जाएगी वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -1 था ना, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से ये जो वैल्यू है RHL, ये किसके बराबर है, ये उस पॉइंट पे जो वैल्यू उसके बराबर होगा। तो sin 1 किसके बराबर है, अल्फा के, और हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये थोड़ा सा इसमें गलतियाँ ये हो जाती है ना, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। किससे सिमिलर हो जाता है, इसका अगर देखो तो ये लिमिट साइन h² जैसा थोड़ा दिखने लगता है लोगों को, क्योंकि वो ब्रैकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, वो नॉर्मल ब्रैकेट समझ के क्या करते हैं, इसको माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और साइन h² करके माइनस में कट जाता है और यहाँ पे सीधे 0 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं यहाँ पे, जब गलत है इसका आंसर ना, 1 नहीं आएगा, साइन 1 आएगा। सो आई होप आपको समझ में आया और आपको ये भी समझ में आया कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।